पुतिन के यूरोप को अल्टीमेटम से साफ है कि पुतिन यूरोप को भारत दौरे तक ही मोहलत दे रहे हैं। इसके बाद अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ अपनी कार्रवाई बंद नहीं की तो यूरोप पर रूस की शक्तिशाली मिसाइलें कभी भी बरस सकती हैं। रूस के पास ऐसी कई विध्वंसक मिसाइलें हैं जिनसे पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। पहली मिसाइल है RS-28 सरमत। यह मिसाइल एक साथ 10 हेवी वॉरहेड ले जा सकती है, जबकि 15 हल्के वॉरहेड से एक साथ हमला कर सकती है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर तक हमला करने की है। दूसरी मिसाइल है RS-24 यास। ये ट्रक माउंटेड और साइलो बेस्ड मिसाइल है। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर तक हमला करने की है। तीसरी मिसाइल है 9M730 वोरिवेस्निक। ये एक क्रूज मिसाइल है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली इस मिसाइल की रेंज अंतहीन है। चौथी मिसाइल है ओरेश्निक IRBM। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल तकनीक से हमले करती है। इसके सभी वॉरहेड अलग अलग ठिकानों पर हमले कर सकते हैं। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर तक हमला करने की है। पांचवी मिसाइल है RSM-56 बुलावा। ये सबमरीन से लॉन्च होती है। इसकी रेंज 9,300 किलोमीटर तक हमला करने की है। छठी मिसाइल है RSM-54 सिनेमा। इसे भी सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। इसकी रेंज 11,500 किलोमीटर तक हमले करने की है। प्रेसिडेंट पुतिन कई दफा कह चुके हैं कि अगर मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं युद्ध को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोपियन कंट्रीज, अगर अमेरिका इसको ऊपर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो ये पूरे विश्व को समझ लेना चाहिए कि किसी सूरत में भी पुतिन को इस हालात में नहीं खड़ा कर सकते कि वो सरेंडर कर दे। पुतिन की सौगंध का अगला हिस्सा है नया ग्लोबल ऑर्डर और मित्र देशों की सामरिक ताकत को एकजुट करना, जिसकी झलक भारत के उनके दौरे से साफ नजर आ रही है। पुतिन का ये वो भारत दौरा है जिससे न सिर्फ पुतिन दुनिया में एक नए शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ग्लोबल ऑर्डर में पश्चिमी ताकतों के सामने एक नई ताकत के निर्माण की नींव भी रख रहे हैं। पुतिन के इस दौरे को ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत और रूस के बीच बड़े रक्षा समझौते हो सकते हैं। भारत और रूस में Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, पंजशीर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 के लिए 300 मिसाइलें, सुखोई 30 MKI और वॉरशिप निर्माण जैसे रक्षा सौदे होने की संभावना है। अभी आपने रिसेंट लड़ाई के अंदर देखा कि जो रशिया का इक्विपमेंट हमारे पास है एयर डिफेंस का S-400, वो बहुत कामयाब माना गया है, बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो इस समय बात चल रही है S-500 की, जो अभी प्रोडक्शन स्टेज में पहुंचने वाला है, और S-400 जो कम से कम 4-5 यूनिट्स और आने की संभावना है। और ज़रूरी बात है कि इसमें केवल न केवल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, बल्कि हो सकता है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग की भी कुछ यहाँ तक हर चीज़ में बातचीत चले। पुतिन के डेलीगेशन में रूस के हथियार, स्पेस और एनर्जी कंपनियों के CEO भी शामिल हैं। Su-57 का निर्माण करने वाली कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के CEO अलेक्जेंडर मिकीव, रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट के CEO इगोर सेचिन और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के चीफ दिमित्री बाकानोव भी शामिल हैं, जिससे साफ समझा जा सकता है कि रक्षा क्षेत्र में पुतिन एक बड़ी डील करने भारत आए हैं। यही वजह है कि पेंटागन से लेकर पूरे यूरोप की नजर भारत पर टिकी है। आसमान में गर्जना और शक्ति प्रदर्शन करता पुतिन का ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57 है। रूस भारत को अपना अत्याधुनिक लड़ाकू विमान Su-57 देने के लिए तैयार है। रूसी प्रस्ताव के अनुसार भारत में Su-57E लड़ाकू विमान का पूरा उत्पादन होगा। भारत को स्टेल्थ फीचर्स की पूरी तकनीक मिलेगी। इतना ही नहीं, रूस शक्तिशाली 117S इंजन का ट्रांसफर भी करेगा।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत Su-57 के 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीद सकता है। रूस का यह योद्धा कितना शक्तिशाली है, इसका प्रमाण Su-57 की खासियत दे रही है। Su-57 की कॉम्बैट रेंज है 2000 किलोमीटर। ये 2450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। एक बार में 7800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। उड़ान के वक्त अधिकतम वजन 34,000 किलोग्राम है। सिर्फ Su-57 ही नहीं, बल्कि रूस का S-400, जिसे भारत ने सुदर्शन चक्र नाम दिया है। भारत रूस से 5 S-400 रेजिमेंट की डील पहले ही कर चुका है। पहली 3 रेजिमेंट 2023 तक भारतीय वायुसेना को मिल चुकी है। चौथी और 5वीं रेजिमेंट की डिलीवरी 2026 में होगी। भारत अब जो S-400 की नई 5 रेजिमेंट खरीदना चाहता है, उसकी डील 2026 के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद है। नई रेजिमेंट की डिलीवरी 2029-2030 के बीच शुरू होने की संभावना है। S-400 को लेकर जिस नए समझौते की संभावना है वो मेक इन इंडिया के तहत हो सकती है। रूस भारत को 50% तकनीक देने को तैयार है और इतना ही नहीं, रूस ये भी चाहता है कि 50% S-400 का निर्माण भारत में हो। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन भारत में छोटे न्यूक प्लांट भी लगाने जा रहे हैं। खबर है कि पुतिन के दौरे से ठीक पहले रूस की कैबिनेट ने भारत के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अहम समझौते को मंजूरी दे दी है। पुतिन भारत के साथ मिलकर छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के लिए सहयोग बना रहे। न्यूक्लियर कोऑपरेशन रशिया के संग हमारे बड़े अरसे से चली आ रही है और सुनने में आया है जो इस वक्त का एजेंडा है उसमें और कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की बात होगी। डिटेल अभी किसी को मालूम नहीं है। देखिए ये समझौता किस प्रकार से होता है और कितनी इसकी डिटेल पब्लिक फोरम में आती है। पुतिन अपने इस दौरे से दुनिया में नया समीकरण बनाना चाहते हैं। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों को संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वो जितना जोर लगा लें, जितनी भी कोशिशें कर लें, रूस ना झुका है ना झुकेगा, बल्कि उनके खिलाफ नया शक्ति संतुलन खड़ा कर उन्हें चुनौती देता रहेगा। पूरा यूरोप ये चाहता था कि किसी तरीके से रशियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया जाए, लेकिन उसको इतने सालों की लड़ाई के बाद भी वो नहीं कुछ कर सके। तो रशियन इकोनॉमी इज़ वेरी साउंड। उनका जो बेस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उनके साथ कई देश, आप तो ये देख रहे हैं, अमेरिका तक, यूरोप, इंडिया, सब उनसे तो ऑयल खरीद रहे हैं। तो सैंक्शन भी कोई खास इफेक्ट हुआ नहीं उनके ऊपर। अमेरिका हो या फिर नेटो देश, सभी की चिंताएं पुतिन ने बढ़ा दी हैं, क्योंकि जो पुतिन शांति वार्ता को राजी थे उसे यूरोपीय देशों ने अशांत करने की कोशिश की और यही वजह है कि पुतिन ने ले ली है वो सौगंध जिसका परिणाम पूरे यूरोप में महाप्रलय ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।